द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां जाते हैं वहां से एक उनका रिश्ता जरूर समझ में आ जाता है। कुछ और समझ में आए ना आए प्रधानमंत्री, लेकिन अगर उस प्रदेश जाएंगे तो ये बताएंगे कि वहां से एक उनका रिश्ता है, वहां से एक कहानी है, जरूर बताएंगे। हिमाचल प्रदेश नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए थे क्योंकि 4 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार के। तो इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए थे। वहां से प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से हमारा भावात्मक रिश्ता जुड़ा हुआ है और 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कर दिया है। यानी 11,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में खर्च किए जाएंगे। ये सब क्यों हो रहा है, ये आप सब समझ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ और है, होता कुछ और है। यानी ये कहावत आपने सुनी होगी कि मुंह में राम बगल में छुरी, वही वाला हाल दिखाई दे रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कह रहे थे कि यहां से भावात्मक रिश्ता है, उसी वक्त एक खबर भी ट्रोल कर रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो बजट था, यानी केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट था, उसमें 631 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई थी। अब कांग्रेस ने इसको आड़े हाथों ले लिया। ये पूछना शुरू कर दिया कि बताइए, अगर आपका भावात्मक रिश्ता है हिमाचल प्रदेश से, तो फिर 631 रुपए की कटौती क्यों की गई बजट में? ऐसा क्या बात रही कि आपने जहां से आपका भावात्मक रिश्ता जुड़ा हुआ है, जहां से आप ज्यादा लगाव रखते हैं, वहां पर ऐसी कटौती क्यों? इसके पीछे कारण दीजिए, ये नहीं बताया गया। दरअसल प्रधानमंत्री जी कहते कुछ और है, करते कुछ और। जैसा पहले हमने कहा, अब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने एक फोटो ट्वीट की है। उस फोटो को ट्वीट करते हुए उसमें लिखा क्या है, ट्वीट क्या लिखा वो बताते हैं। फोटो भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। लिखा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हिमाचल से उनका हमेशा से भावात्मक रिश्ता जुड़ा हुआ है। बजट में कटौती कर कैसा भावात्मक रिश्ता जोड़ा जा रहा है? अब ये सवाल पूछा गया है कि बताइए कि अगर आपका भावात्मक रिश्ता है तो बजट में कटौती क्यों की गई थी? उस सच्चाई को दिखाते हुए बगल में खबर छापी गई है। सच्चाई क्या है? मोदी जी इधर है, मोदी जी ऊपर से जो कह रहे हैं वही कहा गया, हिमाचल से मेरा हमेशा एक भावात्मक रिश्ता रहा है। और इधर खबर लगी हुई है कि बजट 2021, हिमाचल को झटका, राजस्व घाटा अनुदान में 631 रुपए की कटौती। और नीचे लिखा हुआ, बजट में कटौती करके कैसा भावात्मक रिश्ता जोड़ा जा रहा है? यह सवाल जनता पूछ रही है और यही सवाल कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है। तो अब यह बताना होगा कि आखिरकार ऐसा क्या है भैया, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? यह सवाल तो पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ रहा था, मतलब आप कहते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश से बड़ा लगाव रखते हैं, तो हिमाचल प्रदेश जब बजट 2021 का आया तो हिमाचल प्रदेश से इतनी बड़ी रकम क्यों छीन ली गई? क्यों पिछली बार उसे ज्यादा मिला था, इस बार कम मिल रहा है? ये सवाल लगातार कई लोगों ने ट्वीट किया है। हम एक एक करके आपको दिखाएंगे ट्वीट। आप देखिए, विक्रमजीत है, वो भी कांग्रेस के लीडर हैं, वो भी लिखते हैं, वही सेम उन्होंने ट्वीट किया है। उसके साथ साथ आप देखिए कि लीगल डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी ये फोटो ट्वीट करते हुए यही बातें लिखी हैं। इंजीनियर नरेश कंवर है, वो लिखते हैं कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम पर बोझ डाल गए मोदी जी। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, जो प्रदेश पहले ही करोड़ों के कर्ज पर चला हुआ है। 2022 में हिमाचल प्रदेश अब जरूर भाजपा मुक्त होगा। इन धोखेबाज नेताओं से प्रदेश को आजादी मिलेगी। दरअसल हिमाचल प्रदेश ही वो प्रदेश था जहां से उपचुनाव हारने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया था पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट का। दरअसल जब यहां पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे तो 3 विधानसभा सीटें थी, 1 लोकसभा सीट बंडी थी। तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली, विधानसभा वाली जो उपचुनाव थे। और एक जो लोकसभा मंडी थी वो भी कांग्रेस के खाते में चली गई, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली। और उसके बाद मुख्यमंत्री सामने आ गए तो उन्होंने कहा महंगाई बढ़ी इसलिए हम सीटें हार गए। यानी डबल इंजन की सरकार फेल हो गई, ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मन से बड़ा बखान कर रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है भाइयों, डबल इंजन सरकार में बहुत सारा विकास हुआ है। अगर विकास हुआ होता नरेंद्र मोदी जी तो दिखाई पड़ता, फिर आप उपचुनाव काहे हार गए? इसीलिए तो आप दोबारा आए हैं। अब 4 साल पूरे हो गए हैं, 4 साल हिमाचल प्रदेश सरकार के पूरे हो गए, तो वहां पे आके आप योजनाओं का बखान कर रहे हैं कि हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो अगर ये सब देना ही था तो 631 करोड़ क्यों आपने काट लिए? ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि एक तरफ से आप कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं, और दूसरा जब आएंगे तो कुछ तो बचाना चाहिए आपके पास देने के लिए। यानी जनता को मूर्ख बनाने की ये पुरजोर कोशिश है। अब डबल इंजन की तो बात की जाती है भाई साहब, लेकिन एक फोटो हमें देखने को मिला जिसमें लिखा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देवभूमि हिमाचल को समर्पित 11,000 करोड़ की सौगातें, 27 दिसंबर 2021। अब डबल इंजन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही, लेकिन जो एड छपा उसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी दिखाई दिए। यही हाल कुछ किया गया था काशी में जब कॉरिडोर का उद्घाटन था,
तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही दिखाई दे रहे थे। यानी जो प्रधानमंत्री संसद दूसरे सत्र में जब शपथ ले रहे थे, जब सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे, कहे कि छपास और दिखास से बचना है, वो खुद ही छपास में विश्वास रखते हैं, इसीलिए मोदी जी ही छपे हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा इसमें लिखा हुआ क्या क्या लोकार्पण करेंगे, क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या परियोजनाएं हैं, और साथ ही साथ मोदी जी बाकायदे लगे हुए हैं। तो 11,000 करोड़ वाली कल हेडिंग आपको देखने को मिलेगी कि बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। पर्यटन के बारे में बहुत सारा लंबा चौड़ा भाषण दिया मोदी जी ने। आप समझिए क्या कर दिया भाई। देखिए, योजनाओं के बारे में भी थोड़ा जिक्र हम कर देते, बता ही देते कि मोदी जी ने कहां कहां पैसा लगाने की बात कही है। अब लगेगा नहीं लगेगा वो अलग की बात है, लेकिन मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री है भाई। तो उन्होंने कहा कि 7,000 करोड़ की रेणुका बांध परियोजना, 1,800 करोड़ की 210 मेगावाट की अधिक की लोहरी स्टेज 1 पनबिजली परियोजना की आधारशिला, 2,000 करोड़ रुपए की शिमला जिले में पब्बर नदी पर बनी 111 मेगावाट की सावड़ा कुंडू पनबिजली परियोजना का लोकार्पण। पीएम मोदी ने 700 करोड़ रुपए से बनने वाली 66 मेगावाट की धौला सिद्ध पनबिजली परियोजना का भी शिलान्यास किया है। तो मोदी जी ने आज ये किया। उसके बाद फिर भैया जयराम ठाकुर जी की उपलब्धियां गिनाई कि उन्होंने ये किया। और साथ ही साथ मोदी जी एक बात और नहीं भूले, मोदी जी ये कैसे भूल सकते हैं कि 140 करोड़ वैक्सीन लग गई है भैया। ये भी उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, क्योंकि मोदी जी हैं जिन्होंने जब 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई तो बड़ा लंबा प्रचार प्रसार किया था। अब ये कहा जा रहा है 140 करोड़ हो गई है, तो उसके भी लिए बधाई जनता को दे दी भाई, उसमें कहां पीछे रहने वाले थे। तो आप समझिए, जब ये खबर हमने देखी तो हमने इसकी पड़ताल की और सही निकली। 2 दिसंबर 2021 को खबर छपी हुई न्यूज 18 पर लिखा है, हिमाचल को झटका, राजस्व घाटा अनुदान में 631 करोड़ रुपए कटौती। हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय बजट में फायदा नहीं हुआ है। बजट में केंद्र सरकार ने कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान से 631 करोड़ रुपए की कटौती कर ली है। यानी अब प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 10,800 करोड़ रुपए मिलेंगे। अभी तक 11,431 करोड़ रुपए मिलते थे, अब 631 करोड़ की कटौती कर दी गई है। हिमाचल सरकार अपने वार्षिक बजट में इसी राशि की घाटे की पूर्ति करती है। 15वें वित्त आयोग से एक तरह से हिमाचल प्रदेश को यह बड़ा झटका दिया गया है। बीते वर्ष जो है 45% बढ़ोतरी की गई थी, इस बार सीधा ही सीधा ऐंच लिया गया सब कुछ। अब सीएम जयराम क्या बोले बेचारे, वो भी कह रहे ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, कैसे भी करके बेचारे चलाएंगे। लेकिन अब ये सवाल जनता भी पूछने लगी है। कुलदीप सिंह राठौर वो लिखते हैं, आईएनसी के नेता हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, हिमाचल में भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, इसलिए हिमाचल के उपचुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। 2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित है, ऐसी बात कही जा रही है। आप समझिए, बहुत बड़ी बात है भैया। हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति हो गई है, मतलब अब आप पूछो मत। और एक कांग्रेस की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है, यूथ कांग्रेस की तरफ से, कि भाजपा के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार आज अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है और इसे मंडी में मनाया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं। ये पहले ट्वीट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से पहले। लेकिन कोई कारण नहीं है कि भाजपा इसे मनाए, क्योंकि उन्होंने राज्य के लोगों को हर मोर्चे पर बुरी तरह विफल किया है। तो ये ट्वीट किया गया है यूथ कांग्रेस की तरफ से। तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कहेंगे कि हम 11,000 करोड़ की योजनाएं आपको दे रहे हैं, और दूसरी तरफ 631 करोड़ आप काट लेते हैं और कहते हैं कि भावात्मक रिश्ता हिमाचल प्रदेश से है। जो बोलते हैं वो करके दिखलाइए, तब जनता विश्वास करती है। जनता भी समझती है कि मोदी जी कहते कुछ और करते कुछ और, यानी मोदी जी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और ही है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।